आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पर देश में अक्सर चर्चा होती है। साल 2014, जहां नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय उन्होंने अच्छे दिन और नया भारत का विजन दिया। आज 2026 में उनके नेतृत्व को लगभग 12 साल हो चुके हैं। इन 12 सालों में भारत ने कई बड़े बदलाव देखे। कुछ लोग इसे भारत का गोल्डन पीरियड मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। तो आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष के समझेंगे कि आखिर पीएम मोदी के 12 सालों में भारत में क्या क्या बदला है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तब डिजिटल पेमेंट आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा नहीं था। कैश पर ज्यादा निर्भरता थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। यूपीआई ने भारत में पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया है। आज गांव की छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह क्यूआर कोड दिखाते हैं आप और पैसे फौरन दे देते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो सब्जी वाला, चाय वाला और रिक्शा चालक भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेवोल्यूशन की। पिछले 12 सालों में एक्सप्रेसवे, हाईवेज, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और मेट्रो नेटवर्क में तेजी से विकास हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन, नए एयरपोर्ट और मॉडर्न रेलवे स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनती है। आज कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है और यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आसान भी हो चुकी है। अब आते हैं जीएसटी पर। 2017 में जीएसटी लागू किया गया। इसका उद्देश्य था पूरे देश को एक टैक्स सिस्टम के तहत लाना। पहले अलग अलग राज्यों और अलग अलग टैक्सेस की वजह से व्यापारियों को काफी दिक्कत होती थी। जीएसटी के बाद टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि शुरुआती दौर में छोटे व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और अब बात करते हैं मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग की। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम जैसे प्रोग्राम्स शुरू किए। इनका उद्देश्य था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज भारत में अपना प्रोडक्शन करें। इसके अलावा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत जो कभी मोबाइल इंपोर्ट करता था, आज दुनिया के बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में शामिल हो चुका है। अब आते हैं आर्टिकल 370 पर। 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। ये देश के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक फैसलों में से एक माना जाता है। सरकार का कहना था कि इसे कश्मीर का पूरी तरह भारत में इंटीग्रेशन हुआ और विकास के नए रास्ते भी खुले। वहीं कुछ राजनीतिक दल और एक्सपर्ट ने इस फैसले पर अपनी अलग ही राय रखी। अब राम मंदिर की अगर बात की जाए तो ये भी मोदी युग की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल था। अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति की। पिछले कुछ सालों में भारत के ग्लोबल इमेज काफी ज्यादा मजबूत हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई है। अमेरिका, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत हुए हैं। G20 समिट की सफल मेजबानी ने भी भारत का ग्लोबल स्टेज पर एक अलग पहचान जो है वो उपलब्ध कराई है। अब हम बात कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स की। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अलावा उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कई प्रोग्राम्स हैं जो कि लॉन्च किए गए। बहुत सारे लोगों के पास गैस कनेक्शन, घर शौचालय और हेल्थ इंश्योरेंस देने के दावे हुए सरकार जो करती है, लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। इसके बीच अगर चुनौतियों की बात करें तो बेरोजगारी आज भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कई रिपोर्ट्स में युवाओं के बीच रोजगार को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। सरकार का कहना यह है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रोजगार बढ़े हैं, लेकिन ओपोजिशन और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि और काम करने की अभी जरूरत है। तो महंगाई भी एक आम आदमी के लिए एक बड़ा मुद्दा रही है। वहीं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमत पर अक्सर चर्चा होती रही है। किसानों के मुद्दे भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। कृषि कानून और उसके खिलाफ हुए आंदोलन भारत की राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था।
कोविड-19 पैंडेमिक भी मोदी सरकार के लिए सबसे कठिन परीक्षा रही। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया, तो दूसरी तरफ पैंडेमिक का दौर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेंट वर्कर की स्थिति को लेकर कई सवाल भी उठे। तो दोस्तों, अगर पूरे 12 सालों का सार निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इमेज और वेलफेयर स्कीम का एक क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा गया है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, कृषि और सामाजिक चुनौतियां आज भी देश के सामने मौजूद हैं। इसीलिए पीएम मोदी के 12 सालों को कुछ लोग भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का दौर मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अधूरे वादों का दौर भी कहते हैं। अब फैसला आपका है, आपको क्या लगता है पीएम मोदी के 12 सालों में भारत कितना बदला? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएगा।